जब जिन्नात ने लड़की को उठा लिया, फिर गौस पाक ने ऐसा क्या किया कि उस जिन्न की गर्दन काट दी गई। बगदाद के रहने वाले एक बुजुर्ग अब्बू सईद हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और रोते हुए बोले, हुजूर मेरी एक जवान बेटी है, आज वो छत पर गई थी कि अचानक ना जाने उसे क्या हुआ वहाँ से गायब हो गई। मुझे लगता है उसे किसी जिन्न ने अगवा कर लिया है। सरकार गौसे आजम ने उनकी परेशानी सुनी और एक खास तरीका बताया, तुम आज रात शहर के बाहर करक के वीराने में जाओ, वहाँ नीचे जमीन पर बैठकर अपने चारों तरफ एक दायरा खींच लेना और दायरा खींचते वक्त ये कहना, बिस्मिल्लाह अला नियति अब्दुल कादिर। रात में वहाँ जिन्नात के लश्कर गुजरेंगे, उनकी शक्लें डरावनी होंगी, लेकिन तुम डरना मत, वो तुम्हारे दायरे के अंदर नहीं आ सकेंगे। आखिर में जिन्नात का बादशाह आएगा, तुम उससे मेरा सलाम कहना और अपनी बेटी का मामला बताना। वो बुजुर्ग हुक्म के मुताबिक उस वीराने में गए और दायरा खींच कर बैठ गए। जब रात का वक्त हुआ तो डरावनी शक्लों वाले जिन्नातों का गिरोह वहाँ से गुजरने लगा। कोई बिना सर का था तो किसी के कई सर थे। वो भयानक थे, लेकिन दायरे की वजह से कोई भी उस बुजुर्ग के पास नहीं आ सका। फिर कुछ देर बाद जिन्नात का बादशाह, जिसका नाम मीरज बताया जाता है, अपने भारी लश्कर के साथ आया। बादशाह ने दायरे के बाहर रुककर उस बुजुर्ग से पूछा, ए इंसान, तू कौन है? बुजुर्ग बोले, मैं गौसे आजम का भेजा हुआ हूँ। औसे पाक का नाम सुनते ही बादशाह ने सर झुका लिया और अदब से बुजुर्ग के सामने बैठ गया। उसके साथ पूरा लश्कर भी अदब से खड़ा हो गया और बोला, सरकार का क्या हुक्म है? बुजुर्ग बोले, मेरी बेटी को किसी जिन्न ने छत से अगवा कर लिया है। सरकार ने फरमाया है कि मेरी बेटी मुझे वापस दिला दी जाए। जिन्नात के बादशाह ने तुरंत अपने लश्कर में ऐलान करवाया, किसने इस शख्स की बेटी को उठाया है। थोड़ी ही देर में एक जिन्न को पकड़ कर लाया गया। वो एक चीनी जिन्न था और उसके पास ही वो लड़की थी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने उस जिन्न से पूछा, तुझे पता नहीं यह बगदाद है और यहाँ गौसे आजम की हुकूमत चलती है, तूने ये जुर्रत कैसे की? उस जिन्न की गर्दन काट दी गई और लड़की को बाहिफाजत बुजुर्ग के हवाले कर दिया गया। सुभान अल्लाह, गौसे आजम का वो मर्तबा है जहाँ जिन्नात भी थर थर कांपते हैं। दोस्तों, अगर आप भी गौसे आजम के सच्चे दीवाने हैं तो दिल से लिखिए, या गौसे आजम। एक ऐसा नबी जिसने अल्लाह से दुआ करके 3 साल 6 माह तक बारिश रोक दी। ये उस वक्त की बात है जब बनी इसराइल शाम के इलाके बालबक में रहते थे। उनका बादशाह अखाब था और उसकी बीवी इजाबील बाल की सबसे बड़ी पुजारी थी। बाल एक पत्थर का बुत था जिसे लोग बारिश और फसल का देवता समझते थे। लोगों ने अल्लाह को मुकम्मल बुला दिया था और बारिश मांगते तो बाल से, फसल मांगते तो बाल से, और जिंदगी की हर नेमत मांगते तो बाल से। अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अपना पैगाम लेकर भेजा। वो अकेले खड़े हुए सीना तान कर चीखे कि ए मेरी कौम, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? अल्लाह तुम्हारा रब है। मगर कौम ने हंसकर तंज किया कि तुम्हारी तन्हाई तुम्हें पागल बना रही है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से बारिश रोक देने की दुआ की ताकि नाफरमान कौम इबरत पकड़ ले और लोग समझें कि बाल बारिश नहीं ला सकता, अल्लाह ही सब कुछ देता है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम कोहे करमल पर चढ़े और दुआ मांगी कि ए अल्लाह, उनकी आंखें खोल दे, बारिश रोक दे, ताकि वो जान लें कि तू ही बारिश देने वाला है। अचानक आसमान खामोश हो गया, बादल गायब हो गए, सूरज जलाने लगा। 3 साल 6 माह गुजर गए मगर एक कतरा भी न बरसा। जमीन फट गई, नहरें खुश्क हो गईं, कुएं खाली हो गए, फसलें मर गईं, जानवर मर गए, बच्चे भूख से तड़पने लगे, माएं रोती रहीं मगर दूध न दे सकीं। लोग बाल के सामने गिरते, चीखते कि ए बाल, बारिश भेज, मगर बुत खामोश रहा। ये वही 3 साल 6 माह साल का कहत था जो बाल पूजने वालों की सजा बना। अगला मोजज़ा और भी हैरान कुन था जो अगली वीडियो में आपसे शेयर किया जाएगा। नमाज को हल्के में मत लो। इन 5 बातों का खास ध्यान रखो। नमाज सिर्फ कुछ हरकतों का नाम नहीं है। यह वह लम्हा है जब बंदा अपने रब के सामने खड़ा होता है। अगर इसमें लापरवाही आ जाए तो असर कम हो जाता है। इसलिए जब भी नमाज पढ़ो, इन 5 बातों को दिल में बैठा लो। पहली बात, नमाज के दौरान आंखें बंद करके खड़े रहना सही तरीका नहीं है। बेहतर यह है कि इंसान होश और ध्यान के साथ नमाज अदा करे, न कि आंखें बंद करके। दूसरी बात, जब कयाम में खड़े हो तो नजर सजदे की जगह पर रखो। इससे दिल में झुकाव और तवाज़ो पैदा होती है। हमें याद रहता है कि एक दिन इसी मिट्टी में लौट जाना है। तीसरी बात, नमाज में इधर उधर देखना या ध्यान भटकाना ठीक नहीं। यह वह वक्त है जब तुम दुनिया के शोर से अलग होकर अपने रब से बात कर रहे होते हो। इस लम्हे को इज्जत दो। चौथी बात, उंगलियां चटकाना, कपड़ों से खेलना या बेवजह हरकतें करना नमाज के आदाब के खिलाफ है। नमाज सुकून और तहजीब का नाम है। पांचवी बात, सजदे में जल्दबाजी मत करो। आराम और इत्मीनान से सजदा करो, क्योंकि बंदा अपने रब के सबसे करीब उसी वक्त होता है जब वह सजदे में होता है। याद रखो, नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये मुलाकात है। जितनी सच्चाई और तवज्जो से पढ़ोगे उतना ही दिल को सुकून मिलेगा। कयामत का दिन होगा। मैदान हश्र में हर इंसान अपनी फिक्र में डूबा होगा। सूरज इतना करीब होगा कि पसीना लोगों को घुटनों तक डुबो देगा। उस वक्त न दोस्त काम आएगा, न रिश्तेदार।
हर कोई सिर्फ अपने हिसाब का इंतजार कर रहा होगा। उधर जहन्नुम की आग भड़क रही होगी। फरिश्ते एक बंदे को पकड़कर उसकी तरफ ले जा रहे होंगे। वह घबराया हुआ होगा, डर से कांप रहा होगा। उसकी आवाज कांपते हुए निकलेगी, क्या कोई है जो मेरी मदद करे? तभी अचकन दो नूरानी गवाह सामने आएंगे। पहला गवाह आगे बढ़कर कहेगा, ऐ मेरे रब, ठहर जा, यह मेरा साथी है। मैंने इसे दिन भर तेरी खातिर भूखा प्यासा रखा। इसने अपनी इच्छाओं को रोका, सब्र किया, सिर्फ तेरी रजा के लिए। आज मेरी सिफारिश स्वीकार कर ले। फिर दूसरा गवाह बोलेगा, ऐ अल्लाह, मैं भी इसका गवाह हूं। इसने मेरी तिलावत की, रातों को जागा, तेरे कलाम में दिल लगाया। इसे मेरी वजह से राहत दे। दोनों की गुजारिश सुनी जाएगी और फिर रहमत भरी आवाज आएगी, मैं तुम दोनों की सिफारिश कबूल करता हूं। फरिश्ते उस बंदे को जहन्नुम के दरवाजे से हटा देंगे। उसका चेहरा जो डर से झुका हुआ था, अब उम्मीद से चमक उठेगा और उसे जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। रमजान करीब है। अगर चाहो तो आज से ही अपने लिए ऐसे गवाह तैयार कर लो जो उस दिन तुम्हारे साथ खड़े हों। दज्जाल के बारे में जो रिवायतें मिलती हैं, उनमें बताया गया है कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा और उसकी एक आंख फूले हुए अंगूर जैसी होगी। लेकिन असली बात सिर्फ उसकी शक्ल नहीं है, असली बात पहचान की है। कहा गया है कि यह लिखावट हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना लिखना आता हो या नहीं। यहां तक कि अगर कोई इंसान दुनिया की नजर से अंधा भी हो तो भी वह दिल की रोशनी से पहचान लेगा, क्योंकि पहचान आंखों से कम, ईमान से ज्यादा होगी। जब दज्जाल आएगा तो वह अपनी झूठी खुदाई का दावा करेगा। उसके पास ऐसे करिश्मे होंगे जो लोगों को हैरान कर दें। वह आग को पानी जैसा और पानी को आग जैसा दिखाएगा। जमीन को हुक्म देगा तो वह अपनी नेमतें बाहर निकाल देगी। आसमान को कहेगा तो बारिश बरसेगी। बंजर जमीन को देखकर लोग कहेंगे, यह तो जिंदा हो गई। लोग प्रभावित होंगे, कुछ डर से, कुछ लालच से और कुछ हैरत से उसके पीछे चल पड़ेंगे। वह कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं, और बहुत से लोग धोखे में आ जाएंगे। लेकिन एक सादा दिल मुसलमान, जिसे शायद अरबी भी ना आती हो, वह उसकी पेशानी देखकर समझ जाएगा कि यह सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे फितने में नहीं गिरने देता। रिवायतों में आता है कि उसका दौर 40 दिनों का होगा। पहला दिन 1 साल जितना लंबा होगा, दूसरा 1 महीने जैसा, तीसरा 1 हफ्ते जैसा, और बाकी दिन आम दिनों की तरह। वह तेजी से सफर करेगा। यह भी बताया गया है कि वह मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां फरिश्ते हिफाजत करेंगे। असल सवाल यह है कि अगर ऐसा बड़ा इम्तिहान हमारे सामने आ जाए तो क्या हमारा ईमान मजबूत होगा? इस फितने से बचने के लिए कुरान की सूरत अल कहफ की शुरुआती आयतें पढ़ने और जुमे के दिन उसे तिलावत करने की हिदायत मिलती है। असली तैयारी डरने से नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करने से होती है। एक शहर में एक नौजवान रहता था। वह एक बेहद खूबसूरत लड़की पर इस कदर फिदा हो गया कि उसकी मोहब्बत अंधे जुनून में बदल गई। वह हर वक्त उसी के बारे में सोचता, उसे पाने के ख्वाब देखता और बेचैनी में जीता। आखिर उसने गलत रास्ता चुन लिया। उसने तय किया कि वह एक जादू जानने वाले आदमी के पास जाएगा, जो लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने का दावा करता था। रात के वक्त वह तंग और सुनसान गली से गुजरता हुआ उस आदमी के ठिकाने तक पहुंचा। अंदर धुंधला कमरा था, अजीब चीजें रखी थीं और माहौल डरावना था। उसने कांपती आवाज में अपनी बात रखी कि वह उस लड़की को हर हाल में पाना चाहता है। जादू करने वाले ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, अगर चाहते हो कि मेरा काम असर करे तो 40 दिन तक कोई भी अच्छा काम नहीं करना। न इबादत, न भलाई, न सच्चाई। दिल को पूरी तरह अंधेरे में डुबो दो, तभी मेरा तरीका काम करेगा। जुनून में अंधा नौजवान मान गया। उसने अच्छे काम छोड़ दिए, नमाज से दूरी बना ली, झूठ बोलना शुरू कर दिया, लोगों से बुरा बर्ताव करने लगा। दिन गुजरते गए, 10, 20, 30। उसका दिल भारी होता गया। उसे अंदर से सुकून गायब महसूस होने लगा, मगर वह अपनी जिद पर कायम रहा। 40वां दिन पूरा हुआ तो वह दोबारा उस आदमी के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने सब वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था, अब अपना वादा पूरा करो। वह आदमी अपने तरीके से अमल करने लगा। अजीब शब्द, धुआं, रहस्यमयी हरकतें, मगर कुछ भी असर नहीं हुआ। नौजवान गुस्से में भर गया। यह सब धोखा है, मैंने 40 दिन बर्बाद कर दिए। वह आदमी हैरान था। उसने गंभीर होकर कहा, मेरा तरीका तभी बेअसर होता है जब दिल में कोई रोशनी बाकी रह जाए। सोचो, क्या इन दिनों तुमसे कोई भलाई हुई थी? नौजवान ने बहुत सोचा, उसे कुछ याद नहीं आया। फिर अचानक एक छोटी सी बात याद आई। उसने कहा, एक दिन रास्ते में पत्थर पड़ा था, मैंने उसे हटा दिया ताकि किसी को चोट न लगे, बस इतना ही। यह सुनते ही वह आदमी खामोश हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, यही वजह है, तुम्हारे दिल में भलाई की चिंगारी अभी जिंदा है। जब तक वह बाकी है, अंधेरा पूरी तरह हावी नहीं हो सकता। यह सुनकर नौजवान का सिर झुक गया। उसे एहसास हुआ कि वह कितना भटक गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी वक्त सच्चे दिल से तौबा की और गलत रास्ता छोड़ने का फैसला किया। उस दिन उसे समझ आया कि एक छोटी सी भलाई भी इंसान को गिरने से बचा सकती है, और यह कि रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, बस लौटने की सच्ची चाहत होनी चाहिए।
जब याजूज माजूज दीवार से आजाद होंगे और चारों तरफ तबाही आम कर देंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को कोहेतूर पहाड़ पर ले जाएंगे, जहां यह कौम ना आ सके। लेकिन बाकी के इंसान और जानवरों को याजूज माजूज खेलेगा और यह सोचेंगे कि जमीन वालों को तो खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी, और यह कहकर आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह पाक इनके तीरों को खून सिंघा हुआ वापस भेजेगा, जिसे देखकर ये बड़े खुश हो जाएंगे। इनको लगेगा कि अब आसमान वालों को भी खत्म कर दिया, अब तो हमारे सिवा कोई बाकी न रहा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करें, जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, और याजूज माजूज की गर्दनों के अंदर नगफ नामी कीड़े पैदा हो जाएंगे, जिससे एक साथ ये सब खत्म होने लगेंगे और पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी, जिनमें से बड़ी बुरी बदबू आने लगेगी जो बर्दाश्त के काबिल ना होगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह पाक लंबी गर्दन वाले जानवरों को भेजेगा, जो इन तमाम लाशों को उठा ले जाएंगे, और फिर अल्लाह अपनी रहमत की बारिश फरमाएगा। कयामत के दिन सब लोग एक ही बात कह रहे होंगे, शैतान ने हमें बिगाड़ा, शैतान ने हमें बहकाया। लेकिन उस दिन शैतान खुद एक ऐसी बात बोलेगा जो इंसान को जिंदगी भर का सबक दे जाएगी। कयामत का दिन होगा, आसमान तोड़ दिया जाएगा, जमीन बर्फ की तरफ पिघल रही होगी, हर तरफ अंधेरा, चीख, अफरा तफरी होगी, लोग दौड़ रहे होंगे, कोई हिसाब से भाग रहा होगा, कोई अपने गुनाहों से। इसी हालत में एक शख्स इब्लिस को देखकर रास्ते में चिल्ला पड़ेगा, ऐ शैतान, तूने मुझे बिगाड़ा, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, तूने मुझे गुनाहों में धकेल दिया। इब्लिस रुक जाएगा, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होगी, मगर चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं। वह शख्स फिर चिल्लाकर बोलेगा, मैं अगर जहन्नुम जा रहा हूँ तो तेरी वजह से तूने मुझे हर गुनाह में धक्का दिया। आसपास मौजूद लोग रुक कर देखने लगेंगे। अब शैतान क्या जवाब देगा? हवा थम जाएगी, सन्नाटा छा जाएगा, और इब्लिस बड़े सुकून से कहेगा, मैंने तुझे कब धक्का दिया? मैंने कब तेरा हाथ पकड़कर गुनाह करवाया? मैं तो सिर्फ बुलाता था, चलते तुम खुद थे। लोग हैरान रह जाएंगे। इब्लिस की आवाज गूंज उठेगी, मैंने बस तेरे दिल में लालच जगाया, लालच की तरफ तू खुद गया, मैंने बस बुराई का रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर तू खुद चला। फिर वह जमीन की तरफ इशारा करके बोलेगा, मैंने कब कहा कि मेरी बात अल्लाह की बात से ज्यादा सुन। उस शख्स का चेहरा सफेद पड़ जाएगा, उसकी रूह कांप उठेगी। तब शैतान गरज कर बोलेगा, जब अल्लाह ने मना किया, बुराई की तरफ मत जाओ, और मैंने बुलाया, फिर भी तुमने मुझे चुना, तो अब मुझे क्यों दोष देते हो? सन्नाटा और गहरा हो जाएगा, लोग एक दूसरे को देखने लगेंगे। इब्लिस अपना आखिरी तीर चलाएगा, मैंने तुम्हारा हिसाब नहीं लिखा, मैंने तुम्हारे पैर नहीं चलाए, मैंने तुम्हारे हाथ से कोई गुनाह नहीं करवाया, गुनाह तुमने खुद किया, अपनी नफ्स की वजह से इरादा तुम्हारा था। वह शख्स घुटनों पर गिर जाएगा, उसका चेहरा शर्म और डर से भर जाएगा। इब्लिस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहेगा, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी थी, इल्म दिया था ताकि तुम गुनाहों से बचो। क्या तुमने नहीं सुना था कि मैंने अल्लाह से कहा था, मैं तेरे सच्चे और नेक बंदों को नहीं बहका सकूंगा? तो अगर तुम बहक गए तो सोच लो तुम किस रास्ते पर थे, और फिर एक सख्त सच्चाई सब पर खुल जाएगी। जिम्मेदारी हमेशा अपने अमाल की होती है। कयामत के दिन न शैतान किसी का बोझ उठाएगा, न दुनिया, न वह लोग जिनके लिए तुमने दुनिया में अल्लाह को भुला दिया था। हर इंसान अपने अमाल के साथ खड़ा होगा। गुनाह का बहाना शैतान नहीं, गुनाह का फैसला इंसान खुद करता। रजब की 27वीं मुबारक रात वह अजीम रात है जब अल्लाह ताला ने अपने सबसे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का बेमिसाल तोहफा अता फरमाया। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। तभी अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला आपको अपनी बारगाह में बुला रहे हैं। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुराक पेश की गई, एक नूरानी सवारी जो ऊंट और घोड़े के बीच की थी और जिसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा पहुंचे। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया ए किराम की रूहानी मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। ये इस बात की निशानी थी कि आप तमाम नबियों के सरदार हैं। इसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो एक मुकद्दस पत्थर भी उनके साथ ऊपर उठने लगा, मगर हजरत जिब्रील के इशारे से वह वहीं ठहर गया, जिसे आज भी एक निशानी के तौर पर याद किया जाता है। इसके बाद मेराज का आसमानी सफर शुरू हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों से गुजरे। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे पर हजरत यहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, 5वें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से,
छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हिकमत, इल्म और खास रहनुमाई अता की गई। आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, वह मकाम जहां से आगे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सके। यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा किया और अल्लाह ताला की अजमत को ऐसे महसूस किया जैसा किसी मखलूकन ने नहीं किया। यही अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज का अजीम तोहफा अता फरमाया, जो ईमान वालों के लिए मेराज है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात वापस मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए और यह पूरा सफर रात के बहुत ही छोटे से हिस्से में मुकम्मल हो गया।